आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण, गाइए ना, इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। मोर मुकुट धरे कुंडल, मोर मुकुट करन भारे मुरली मधुर, करन भारे। नेत्र बंद करके सुनिए और ये झांकी बनाइए चित्त में। कैसे आएगा? कोई विकार आ ही नहीं सकता। कैसे हैं ठाकुर जी? जो आगे हैं, जो पीछे हैं, जो इत हैं, जो उतित हैं, सब जगह जो कृष्ण है वो हैं कैसे? मोर मुकुट धरे कुंडला, मोर करन भारे मुरलिया धर, करन धुनी तान नईरी आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण। कैसे हैं? ऊंची धोती पहनी है घुटने घुटने तक, पैरों में स्वर्ण के कड़ूले पहने हैं, त्रिभंग लली श्याम सुंदर अपनी कमर में एक करधनी बांध करके, गले में सुंदर वनमाला पहन करके, शीश पर अपने घुंघराले केशों में एक छोटी सी पाग धीमे से बांध के, उसमें केवल एक मोर पिच्छ और 2 मोती की लड़ बांध करके, नेत्रों में नैना नैना छोटा छोटा सा काजल लगा करके, मुखमंडल पर लालिमा है पान की, कानों में कुंडल नहीं है, कानों में पुष्प पहन रखे हैं, और मधुर अधर पर वंशी धर के ठाकुर जी वेणुनाद करते हुए चल रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे, काछनी काछे लाल, काछनी ऊपरे ना पीत पट, ऊपरे ना। ये गले में जो पटका पहनते हैं इसको उपरना बोलते हैं। कैसा? बोले पीत उपरना धारण कर रखा है और काछनी काछ रखी है, मतलब धोती तक ऊंची लांग वाली धोती पहन रखी है, काछ के बिल्कुल। काछनी काछे लाल, काछ ऊपरे ना पीत पट, ऊपरे ना तेहि काल शोभा देख, तेहि काल शोभा देख, थकित भैरी आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे। छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, छीत स्वामी
निर्कत छवि अंग अंग छईरी, निर्कत छवि अंग अंग छईरी, निर्कत छवि अंग अंग छईरी, आगे कृष्ण पाछ कृष्ण, आगे कृष्ण। एक लीला सुना देते हैं, फिर कथा विश्राम करेंगे। एक बार ठाकुर जी गैया चरा करके आए और आए करके नंद भवन के आंगन में आए के बैठ गए। यशोदा मैया ने कही, अरे लाला कहा बात है, आज तेरो मुखमंडल इतनो प्रसन्न काई कुनाए दिख रो। सो ठाकुर जी बोले, मैया मेरो एक नयो नयो सखा बनो है। बोले अच्छा, तो मैया वो सखा में जैसे ही वन में जाऊं मेरो हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ के फिर छोड़े ही ना है। मैया बोली क्यों ना छोड़े? बोले यों के लाला तुम तो दूर मत जाए कर, पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रहे। मैया मेरो हाथ दुख गयो और जब मैं वहां से हाथ छुड़ाए के लौट के आऊं तो रोन लगे, जोर जोर ते रोवे। मैया बोली तो फिर लाला कहा करूं? बोले मैया तू कैसे मेरो बातें पीछो छुड़ा। मैया बोली कैसे पीछे छूटेगा तू ही बता, ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना। तो ठाकुर जी बोले मैया तू एक काम कर, मेरो एक चित्र बनवाए दे, तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, वाकू चित्र दे दूंगा, पूरे दिन मेरो चित्र देखते रहेगो। मैया बोली लाला बात तो तेने बड़े पते की कही, तू भी गैया चरावे जावे तो मेरो मन भी ना लगे, मैं भी तेरो चित्र ही देखती रहूंगी, एक चित्र बनवाऊं। एक गोपी को बुलाए करके मैया ने कही, अरे कोई चित्र बनावे वारो है हमारे ब्रज में? तो गोपी ने कही मैया बनावे वारो तो ना है, लेकिन एक बनावे वारी है। कौन? चित्रा सखी। बरसाने के पास में रहे किशोरी जी की एक सखी, वाको नाम है चित्रा, वो चित्र बनावे। लेकिन मैया वाको तो नियम है पुरुषन को देखे ही ना है। मैया बोली पुरुष थोड़ी देखनो है, मेरो लाला देखनो है, जाकू देखवे के काजी सब तरसे, तू एक बार बात करके आ। गोपी गई और चित्रा सखी के पास जाके बोली आपको एक चित्र बनानो है। कौन को? बोले नंद जी के लाला को। चित्रा सखी बोली मैं पुरुषों को देखती नहीं हूं। तो वो सखी कहती है तेरे कितने बड़े सौभाग्य, जिनको देखवे के काजे हम उल्हाने बनावे, बहाने बनावे, तब भी हमको इतनी देर तक देखवे को नहीं मिले। अरे तेरी जगह हम होते ना, लपक के पहुंच जाते यशोदा मैया के यहाँ और बैठे बैठे भले ही चित्र 5 दिन में बनवे वार हो, 5 महीना तक नहीं बनाते। क्यों? 5 महीना तक कृष्ण देखवे को मिलेगा। अरे तू एक बार देख तो सही, छोटो सो लाला है, तू वाकू देख लेगी ना तो को चित्र बनाए के अपनो सौभाग्य लगेगा कि मैंने ऐसो चित्र बनायो। इतना महिमा मंडन करके गई तो वो चित्रा सखी बोली एक काम कर, तुमको यहीं बता दे वो देखवे में कैसो है। गोपी बोली एक रसना से नंद जी के लाला के गुण और रूप नए बताए जा सके, लेकिन तू फिर भी कहे तो अंग है गहरे समुद्र सो, नेत्र हैं वह समुद्र में खिले भय कमल से। ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले गहरा समुद्र, नीला होता है और शांत होता है। ठाकुर जी का अंग ऐसा है। और नेत्र कैसे हैं? बोले मानो जैसे उस गहरे सरोवर समुद्र में 2 कमल खिले हो। नासिका कैसी है? बोले नासिका ऐसी लगे मानो जैसे 2 कमलन के बीच में से एक कछुआ बहतो बहतो जा रहा हो, ऐसी नासिका है। ओष्ठ कैसे हैं? ठाकुर जी के होठ कैसे हैं? बोले ऐसा लगे जैसे मानो वह नील सरोवर समुद्र में, वह सरोवर में 2 टापू रखे हों और उन टापून पे भी सुंदर 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 गुलाबी कमल खिल रहे हों। ऐसे ठाकुर जी के अधर है। अंग कांति का वर्णन करते 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 स्थिति हो गई कि वो चित्रा सखी ऐसी बावड़ी भाई, अब तो उसके चित्त में इच्छा हो गई मैं देखने जाऊं। नंद भवन पहुंची। अब यशोदा मैया बैठी हैं यहां पर, और जैसे जहां जगन्नाथ जी खड़े वहीं एक खिड़की है पीछे, तो यशोदा मैया यहां बैठी हैं और चित्रा सखी सामने बैठी। चित्रा सखी बोली मैया आपके लाला को चित्र बनानो, एक बार वाको दर्शन कराओ। मैया बोली दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं वाको वर्णन कर दूंगी, तू वर्णन सुन करके बनाए दे। बोले वर्णन तो मैंने गोपी से सुन लियो। बोले वाने इतना अच्छा नहीं बताओगे, मैं बता रही हूं। बोले कैसा है तुम्हारो लाला?
मेरो लाला कतई सीधो है, इतनो सीधो, इतनो भोरो भंडारी। अब यहां तो मैया सीधेपन को भाव बता रही हैं। पीछे से ठाकुर जी खिड़की खोलें और खिड़की खोल करके चित्रा सखीते करें, कभी अपनी जीभ नकारें, कभी ऐसे करें, कभी नासिका ऐसे ऐसे करें, कभी ऐसे ठेंगा दिखावें। अब मैया जो वर्णन कर रही है बिल्कुल वाक्य विपरीत है लाला। और चित्रा सखी देख रही है, अच्छा सीधो हो मैया? बोले बिल्कुल सीधो। बोले जलेबी जैसा सीधो होएगो। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। मैया के मेरो लाला तो पीरी पीतांबरी पहने, इतने में ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन करके आ जाओ। खिड़की खोल करके नीली पीतांबरी में आनंद करने लगे। अच्छा मैया नीली पीतांबरी पहने? बोले हाँ, नीलांबर धारण करे, पीतांबर धारण करे। इतना ऊधम मचा में ठाकुर जी कभी कभी तो वस्त्र ही उतार के बिल्कुल नितंग खड़े रह जाएं खिड़की पे। चित्रा सखी वा स्वरूप को दर्शन करके इतनी आनंदित है रही है। अब तो वाकई स्थिति ऐसी है गई, अब वो जहां देखती है वहीं ठाकुर जी दिखाई देते हैं। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। लीला तो लंबी है, पर बात क्या स्पष्ट करनी है कि जिसका आप चिंतन करते हो वो चिंतन से एक दिन क्रिया में आ जाएगा। इसलिए चिंतन हरि का करो, चिंतन कृष्ण का करो, चिंतन इन लीलाओं का करो, चिंतन जगन्नाथ जी का करो। खाली बैठे हो कुछ और मत सोचिए, बस इनके रूप का ही दर्शन, रूप का ही चिंतन करते रहो। ये चिंतन करते 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 कभी नाश नहीं होने देंगे आपका, अगर ये आपके चिंतन में, ये आपके ध्यान में है तो। इसलिए नाम रूप लीला धाम, ठाकुर जी के नाम का गान करते रहो, लीलाएं सुनते रहो, रूप का दर्शन करो और धाम का गमन करो। नाम रूप लीला और धाम, ये चार आपके जीवन में होते रहेंगे तो नाश से बच जाओगे। नहीं तो ध्यायतो विषयाम पुंसः, एक दिन बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पतन हो जाएगा। ध्यान में कुछ विकार मत आने दो। नारद जी महाराज ने कहा, भगवान धर्म करने वाले लोगों के बारे में आपने लिख दिया, अर्थ कमाने वाले लोगों के बारे में आपने लिख दिया, कामनाओं की पूर्ति करने वालों के बारे में आपने लिख दिया, मोक्ष की प्राप्ति करने वालों के बारे में आपने लिख दिया। तो व्यास जी बोले बचा क्या? बोले पंचम पुरुषार्थ। क्या? जिन्हें धर्म से काम नहीं, जिन्हें अर्थ से काम नहीं, जिन्हें कामनाओं से काम नहीं और जिन्हें मोक्ष की भी कामना नहीं, वो पंचम पुरुषार्थ के मार्गी। पंचम पुरुषार्थ क्या है? बोले प्रेम। आपने प्रेम के बारे में कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। व्यास जी, आपने भगवान को पुरुषोत्तम बता दिया, आपने भगवान को भगवान दिखा दिया, आपने भगवान का पौरुष दिखा दिया, उनका बल दिखा दिया, उनकी योग्यताएं बता दी, लेकिन उन भगवान का प्रेम नहीं बताया, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। अरे वो परमात्मा है, वो भगवान है, लेकिन वो ब्रजवासियों के लिए कैसे प्रेमी हो जाते हैं, ये आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। अरे ऐसो हाँ ऐसो हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक आपने कहीं लिखा? मानो नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, आपने कहीं वर्णन किया कि वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो विधाता है, वो त्रिलोकीनाथ है? इस तो सब जगह लिखा है। उनके इतना बल है, वो सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो गांडीव धनुषधारी अर्जुन को महाभारत युद्ध में केवल बिना आयुध उठाए जिता देते हैं। ये सब आपने लिखा। वो गीता का ज्ञान उपदेश करते हैं, लेकिन वो कितने प्यारे हैं ये आपने कहीं नहीं लिखा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो।
मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव वारो। अरे चतुरानन ब्रह्मा जी आज तक हाथ जोड़ के खड़े हैं, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया उनको। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, देवादिदेव महादेव लिंगराज भगवान हमारे ब्रज में आते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। गिरिराज जी धारण करके इंद्र का मान दूर कर देते, इतना वैभव है इनका, लेकिन ब्रज में ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुंह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों। और कैसो है? रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर। प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुंह में नाए। ऐसो चटक मटक। अरे ये बैठे हैं जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में आ गए, इतने बड़े मंदिर में आके विराजमान हो गए, जगतपति बन गए, जगन्नाथ बन गए, नीलाद्रीनाथ बन गए। लेकिन एक दिन माधवदास जी से मुंह बना करके कहते मेरा मन ना है लग रो। माधवदास जी बोले क्या हुआ? जगन्नाथ तो बन गए पर चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे मन नहीं लग रहा, चोरी करनी है। माधवदास जी बोले जय जय, ये कलयुग है, द्वापर नहीं है कि गोपियां पकड़ लेंगी फिर छोड़ देंगी। चोरी करते पकड़े गए तो सजा और हो जाएगी, उम्र कैद। ठाकुर जी बोले अरे माधवदास तू कहां जाने चोरी को स्वाद कितना अच्छा रहे। मुंह को चोरी, अरे आपको आवश्यकता क्या है? सब कुछ तो है, क्या चुराना है आपको? ठाकुर जी बोले ये राजा है ना, गजपति राजा, याके बगान में खूब सुंदर सुंदर कठेल लगी हैं, वो चुरावे को मन है। अरे हम अभी राजा को बोल देते हैं, कठेल भिजवा देगा आपके लिए। ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू राजा से एक कठेल मंगवा, आज साग बनाए के पामेंगे और कल हम चोरी करके आवेंगे, वाह कठेल को साग बनाए के पामेंगे। तू खुद बताइयो स्वाद ज्यादा कौन से में आए। बना करके कठेल पाया, ठाकुर जी खूब प्रेम से कठेल पाते हैं जगन्नाथ महाप्रभु। माधवदास से बोली स्वाद ले लियो? बोले हाँ, अब तू कल मेरे संग चोरी करवे चलियो, फिर देखियो कैसा आनंद आवेगो। माधवदास जी बोले मुझे चोरी करनी नहीं आती। बोले हम है ना, सिखा देंगे सब, तू बस संग चलियो। महाप्रभु जगन्नाथ जी माधवदास जी के कंधे पे बैठ के चोरी करने गए, राजा के बगीचे में प्रवेश कर गए। माली रात में घूमता था। ठाकुर जी बोले धीमे धीमे सब काम करियो हैं। वो ठीक है। माधवदास जी अंदर पहुंच के बोले यहां तो इतने सारे पेड़ हैं, कौन से